तो दोस्तों कल के वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि 19 जून 2021 को कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय पद्मश्री मिल्खा सिंह जी का हाल ही में कोरोना की वजह से देहावसान हो गया। उन्हें पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका सही आंसर था 1959 में, 1959 में। और अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन में न खेलने की घोषणा की है। तो ये हैं नाओमी ओसाका जो कि जापान की हैं। और ये भी याद रखना कि राफेल नडाल जो कि स्पेन के हैं, उन्होंने भी वर्ष 2021 में विंबलडन और टोक्यो ओलंपिक दोनों में ही भाग लेने से मना कर दिया है। और हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये बात दोबारा से बताई है कि भारत जो है 2025 तक क्षय रोग मुक्त हो जाएगा, यानी कि टीबी मुक्त भारत का जो सपना है वो 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि अभी हाल ही में वैश्विक शांति सूचकांक जिसको आप कहते हैं GPI ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक है 135, जबकि पहले स्थान पर कौन सा देश था? पहले स्थान पर था आइसलैंड, और आइसलैंड पहले स्थान पर 2008 से लगातार बना हुआ है। हाल ही में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने वाला राज्य बन गया है बिहार, तो ये भी याद रखना। और हाल ही में जारी IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत की रैंक आई है 43, ठीक है। और भारत ने तमिलनाडु में परिवहन संपर्क सुधार करने के लिए किस बैंक से 484 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? तो इसका जवाब था ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। कुरुवई खेती सब्सिडी योजना किस राज्य सरकार ने स्टार्ट किया है? सही जवाब इसका तमिलनाडु है। और इन प्रश्नों को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप कल का वीडियो देख लीजिएगा या फिर यहाँ आई बटन पर आप प्रेस करिए। तो खाद्य और कृषि संगठन इसको कहते हैं FAO, यह यूनाइटेड नेशन की ही एक इकाई है। तो इसके जो 42वां सत्र था इसकी अध्यक्षता की गई है केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। विश्व आर्टिस्टिक गौरव दिवस ये मनाया गया अभी हाल ही में 18 जून को, जिसकी थीम रखी गई इंक्लूजन इन द वर्क प्लेस चैलेंजेज एंड अपॉर्चुनिटीज इन ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवा टेक सम्मेलन 2021 के 5वें संस्करण को वर्चुअली संबोधित किया है और इस सम्मेलन का आयोजक था फ्रांस, ठीक है। और किस राज्य सरकार ने पुलिस में ट्रांसजेंडरों की भर्ती को मंजूरी दी है? तो ये राज्य बन गया है ओडिशा। तो ये थे कल के प्रश्न और अब बारी है आज के करंट अफेयर की। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। विश्व समुद्री कछुआ दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखना, एक तो मनाया जाता है विश्व कछुआ दिवस और एक होता है विश्व समुद्री कछुआ दिवस। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको आप याद रखना। विश्व समुद्री कछुआ दिवस जो होता है ये प्रतिवर्ष होता है 16 जून को, ठीक है। और विश्व कछुआ दिवस कब होता है? ये अभी हाल ही में 23 मई को मनाया गया था, जिसकी थीम लगाई गई थी टर्टल रॉक्स, ठीक है। तो दुनिया के समुद्री कछुओं और उनके आवासों के संरक्षण की आवश्यकता पर लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष 16 जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड सी टर्टल डे, ठीक है। और हमारे महासागरों में हर साल लाखों टन प्लास्टिक फेंकने की वजह से ये जो कशेरुकी जीव हैं वो खतरे में आ गए हैं। और एक बात और याद रखना कि कछुए जो हैं ये छिपकलियों और सर्पों से भी बहुत पुराने हैं, उनका अस्तित्व आज भी बना हुआ है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। दुनिया के सबसे बड़े परिवार के मुखिया का क्या नाम था जिनका हाल ही में मिजोरम के आइजोल में निधन हो गया है? तो याद रखना इनका नाम है सियोन ए चना। क्या नाम है इनका? सियोन ए चना। तो दोस्तों आपको बता दें कि एक ईसाई पंथ के प्रमुख सियोन ए चना की 39 पत्नियां और 94 बच्चे थे। दुनिया के सबसे बड़े परिवार का मुखिया होने का विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले ईसाई पंथ के संरक्षक सियोन ए चना का रविवार को आइजोल के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। उनकी उम्र 76 ईयर थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने सौर ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट यानी कि LOC देने की बात कही है? तो दोस्तों याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट दी जाएगी वो सौर ऊर्जा क्षेत्र में विकास करने के लिए दी जाएगी। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है श्रीलंका, यानी कि ऑप्शन C। तो यह लाइन ऑफ क्रेडिट कितने साल के लिए होगी? 20 साल के लिए होगी और इसमें 1.75% का ब्याज भी होगा। इस समझौते पर एक्जिम
बैंक ऑफ इंडिया और श्रीलंका सरकार ने हस्ताक्षर किए हैं। अच्छा, ये लाइन ऑफ क्रेडिट होती क्या है? तो देखो, यह बैंक द्वारा सरकार, व्यवसाय या व्यक्तिगत ग्राहक को दी गई एक क्रेडिट सुविधा है जो ग्राहक को अधिकतम ऋण राशि निकालने में सक्षम करती है। तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। साइबर धोखाधड़ी के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? अगर कभी ऐसा होता है कि कोई गलत लिंक आप क्लिक कर देते हो और या फिर कोई भी साइबर धोखाधड़ी आपके साथ हो जाती है, तो आप डायल कर सकते हैं 155260, इस पर आपको हेल्प दी जाएगी। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। और राष्ट्रीय हेल्पलाइन और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म साइबर धोखाधड़ी में ठगे हुए व्यक्तियों को उनके मामले की रिपोर्ट करने के लिए एक सिस्टम प्रदान करेगा। तो नंबर याद रखना 155260। और अगला क्वेश्चन होगा कि किस देश में 19 जून को जूनटीन्थ को नया संघीय अवकाश घोषित किया गया है? जूनटीन्थ, देखिए जून में मनाया जाता है इसलिए इसको जून कहा जाता है। टेंथ आप समझ रहे हैं 19th से लिया गया है टेंथ, तो इसको बना दिया गया है जूनटीन्थ। तो ये जो अवकाश है ये अमेरिका में घोषित किया गया है, ऑप्शन बी। तो दोस्तों आपको बता दें कि 19 जून 1865 में टेक्सास के गैल्वेस्टन बंदरगाह पर अंतिम अश्वेत दासों को मुक्त किया गया था और उसी के अवसर पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अभी हाल ही पर इस बिल पर हस्ताक्षर किए हैं। तो मतलब अब 19 जून को प्रत्येक वर्ष अमेरिका में यह दिवस मनाया जाएगा जूनटीन्थ के रूप में और इस दिवस पर अवकाश घोषित किया गया है। अब अमेरिका से संबंधित कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के प्रश्न हैं जो कि आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो देख लीजिए इसको। जो बाइडेन किस क्रम पर अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका आंसर होगा 46। जो बाइडेन हैं ये अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं। और अमेरिका की राजधानी जो है वाशिंगटन डीसी जो है यह पोटोमेक नदी के तट पर स्थित है, ये याद रखना आप। अमेरिकी संसद का नाम क्या है? कांग्रेस। और पहला लिखित संविधान बनाया गया था किस देश का? तो अमेरिका का ही बनाया गया था। और अमेरिका में कुल प्रांतों की संख्या कितनी है? 51। आगे बढ़ते हैं। विश्व सिकल सेल दिवस ये कब मनाया जाता है? विश्व सिकल सेल दिवस, तो दोस्तों इसे अभी हाल ही में मनाया गया 19 जून को। प्रतिवर्ष 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सिकल सेल रोग के बारे में जागरूकता को फैलाना और इसके उपचार के तरीकों के बारे में लोगों को बताना है। तो विश्व सिकल सेल दिवस के बारे में जान लीजिए। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2008 में मान्यता दी गई थी। सिकल सेल डिजीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCDIO, कांगो गणराज्य, सेनेगल, अफ्रीकी संघ, यूनेस्को तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि ने इसका समर्थन किया था। पहली बार इसे 19 जून 2009 को मनाया गया था। तो सिकल सेल रोग होता क्या है? तो फ्रेंड्स यह एक आम वंशानुगत समस्या है। यह हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली एक असमानता है और सामान्य अवस्था में जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं RBC ये गोलाकार होती हैं और इनका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को सिकल सेल रोग हो गया तो इसमें जो RBCs होंगे इनका जो आकार होता है वो हंसिए के आकार का हो जाता है, इस प्रकार से, ठीक है। तो हंसिए के आकार का हो जाता है और इनका जो जीवन काल होता है वो मात्र 10 से 20 दिन का होता है। और संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष 5 लाख बच्चे सिकल सेल रोग के साथ ही पैदा होते हैं, ठीक है। और उनमें से आधे बच्चे 5 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर चुंबक यानी कि मैग्नेट का निर्माण करने वाला देश बन गया है। तो दोस्तों ये है फ्रांस। हर बार चाइना नहीं होगा, इस बार फ्रांस है। फ्रांस भी एक सूरज बना रहा है, मतलब धरती का सूरज। तो आपको बता दें कि धरती पर फ्यूजन एनर्जी तैयार करने के लिए फ्रांस एक मशीन बना रहा है जिसको धरती का सूरज कहा जाएगा। और इस मशीन में मुख्य कार्य एक चुंबक करेगा और इस चुंबक को नाम दिया गया है सेंट्रल सोलेनाइड। अब ये जो सेंट्रल सोलेनाइड है ये इतना पावरफुल होगा कि एक हवाई जहाज तक को ये उठा सकता है। तो याद रखिए कुछ स्ट्रेटेजी के प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रांस की संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली, ठीक है। फ्रांस और जर्मनी के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम है मैनीगाट रेखा। और फ्रांस की सबसे लंबी नदी है लायर। क्या है? लायर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय पठन दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज द नेशनल रीडिंग डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो देखिए याद रखना कि राष्ट्रीय पठन दिवस ये भी हाल ही में 19 जून को मनाया गया।
और इस दिवस को देश में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के सम्मान के तौर पर मनाया जाता है। इस साल कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुई स्थिति के कारण रीडिंग मंथ समारोह की शुरुआत ऑनलाइन मोड में हुई है। याद रखना कि 19 जून से लेकर जो एक सप्ताह होगा उसको रीडिंग वीक और 19 जून से लेकर 18 जुलाई तक रीडिंग मंथ के रूप में मनाया जाएगा। दरअसल 19 जून को ही भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक पीएन पैनिकर की पुण्यतिथि होती है और इसी वजह से एक महीने तक रीडिंग मंथ मनाया जाता है। तो आपको बता दें कि इसका जो प्रायोजक है इस साल वो सीबीएसई है। पहली बार इसे 1996 में आयोजित किया गया था। और यहाँ पर एक थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा। देखिए ये जो है 2021 में राष्ट्रीय पठन दिवस का 26वां संस्करण होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कन्फ्लिक्ट, ये अभी हाल ही में कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था 19 जून को ही। तो संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 19 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। तो बस इतना याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस कंपनी को डेटा क्लाउड कंपनी स्नोफ्लेक द्वारा वर्ष के वैश्विक नवाचार भागीदार के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? विच कंपनी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर बाय डेटा क्लाउड कंपनी स्नोफ्लेक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? L&T, लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक, पूरा नाम होगा लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक। तो ये हो गए आज के प्रश्न और अब बारी है क्विज नंबर 19 की। तो प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेटा बनता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। आप सभी के यहाँ पे जो आंसर थे बिल्कुल सही थे। और मिसिसिपी नदी के मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति का डेल्टा बनता है। मिसौरी नदी भी इसी प्रकार का एक उदाहरण है, ये भी याद रखना। और इस प्रकार के डेल्टा के निर्माण के लिए नदी का वेग अधिक और निक्षेपित पदार्थ बारीक होना चाहिए। डेल्टा का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए गए बारीक कणों के जलोढ़ पदार्थों के जमाव से होता है। और दोस्तों अब बारी है आज के क्वेश्चन की। तो देखो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तब आप इसे लाइक कर दिया करो, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दिया करो। प्रतिदिन का वीडियो बनाने में हम काफ़ी मेहनत करते हैं, तो थोड़ा सा आपका समर्थन और सहयोग हमें ज़रूरत है, वो बनाए रखिए आप अपना। तो आज का क्वेश्चन देख लीजिए, 13 ताली लोकनृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो 13 ताली या फिर से 13 ताली भी कहा जाता है, तो इसका संबंध किससे, ये आपको बताना है। हम शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। और लेक्चर की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, या फिर आइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जहाँ पर आपको प्रतिदिन की PDF दी जा रही है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।